press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पारस मनी के बारे में, जिसे फिलोसोफर्स स्टोन भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये ऐसा पत्थर होता है जिसे आप लोहे के साथ टच कर दो या किसी भी मेटल के साथ टच कर दो तो वो मेटल गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये काफ़ी अजीब चीज़ है, मतलब यकीन नहीं होता। साइंस में इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। साइंस इस बात को नहीं मानती कि ऐसा कोई स्टोन एग्जिस्ट भी करता है इस दुनिया में, लेकिन हमारी माइथोलॉजी में, पुरानी किताबों में ऐसे स्टोन का वर्णन मिलता है। अब इसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत कोई लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से हुई और कोई लोग कहते हैं कि यूरोप से हुई। इन दोनों ही जगहों के बारे में, कथाओं के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यूरोप में ऐसे कुछ चरवाहे हुआ करते थे जो अपनी बकरी, भेड़ जो भी चराते थे उनके पाँव के नीचे उनके खुर में लोहे की चीज़ लगा देते थे या खुर ही लोहे का रखते थे और उनको चरने के लिए पहाड़ों में छोड़ देते थे। ऐसा इलाका होता था जहाँ ज़्यादा पत्थर होते थे, घास वगैरह कम होती थी। तो जब शाम को वो भेड़ें या बकरियां लौटकर घर वापस आती थी तो उनमें से किसी के पैर पर, किसी एक खुर पे जो लोहे का होता था वो सोने में बदल जाया करता था, यानी सोने में बदला पाया जाता था। कहीं ना कहीं जो पारस पत्थर है वो दिखने में आम पत्थरों जैसा है। इस बात का हमें इस चीज़ से पता चलता है। तो ये चीज़ें होती थी। मैंने जब रिसर्च की इस बारे में तो पता चला कि यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थीं जहाँ ऐसी चीज़ें होती थीं, जहाँ ऐसी कहानियाँ प्रचलन में थीं। अब आते हैं हिंदुस्तान वापस। क्या हिंदुस्तान में पारस पत्थर है? आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के भोपाल से 55 किलोमीटर दूर रायसेन के किले पर। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पारस पत्थर आज भी है। उसके लिए लोगों ने लालच से कह लो या किसी और चीज़ की वजह से उस किले को खोदना शुरू कर रखा है। राजाओं के महल ऊंचाई पर इसलिए बनते थे ताकि दुश्मन की फौज जब हमला करने के लिए आए तो दूर से वो दिखाई पड़े। ऐसे ही रायसेन के किले में वो राजा रहते थे और वहाँ पर उनके पास ऐसा माना जाता है कि पारस मनी थी। उनके मुल्क पर बहुत चढ़ाई हुई, बहुत हमले किए दूसरे लोगों ने, दूसरे मुल्कों ने, दूसरी फ़ौजों ने। वो बहुत बार बचते गए, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो जंग हार गए। हारने से पहले उनको पता था कि वो मार दिए जाएंगे, इसलिए उन्होंने वो पारस मनी को वहीं किले में छुपा दिया। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है और उसकी लालच में आज भी उस किले को खोदा जा रहा है। रात होते ही खुदाई स्टार्ट कर दी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि जो वहाँ पारस मनी को ढूंढने जाता है उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है और वो पागल हो जाता है। मैंने जिन्नात के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसमें जिन्नात के बारे में बताया था आपको। 900 साल पहले एक शहंशाह था जिसने ये कहा था कि हम इस पत्थर की हिफाजत एक जिन से करवाएंगे, और कहा जाता है कि वो जिन आज भी उस पत्थर की हिफाजत कर रहा है और जो भी उसको ढूंढने जाता है वो जिन उस पर हमला करता है और उसका मानसिक सल्तनत बिगाड़ देता है। जिन्नात के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि वो आपकी आँखों की बीनाई छीन लेते हैं, आपका दिमागी सल्तनत ख़राब कर देते हैं या आपको कोई लाइलाज बीमारी दे देते हैं। वो भूतों की तरह डायरेक्ट अटैक नहीं करते। आइए अब चलते हैं नेपाल। नेपाल में पशुपतिनाथ में वहाँ एक शिवलिंग है, शिव भगवान का मंदिर माना जाता है। वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि पारस मनी और कुछ नहीं, एक शिवलिंग है जहाँ पर शिव भगवान की उसमें शक्तियाँ मौजूद हैं। उसको किसी मेटल के साथ टच कर दिया जाए तो वो सोने का बन जाता है। पहले वो मंदिर सबके लिए खुला होता था, पर अब सिर्फ शाही खानदान ही वहाँ जा सकता है। ये सब आप लोगों ने फिल्म्स में ज़रूर सुना होगा। ये स्टोरीज फिल्म से कम नहीं है। फिल्मों की जो इंस्पायरेशंस होती हैं, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, स्टोरी राइटर्स होते हैं, वो हिस्ट्री या माइथोलॉजी या सुनी गई बातों से ही स्टोरीज़ की इंस्पायरेशन लेते हैं, फिल्मों की इंस्पायरेशन लेते हैं।
तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी कहानियाँ असल में प्रस्तुत हुई थीं और इन कहानियों में कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है, क्योंकि जब 1, 2 या 3 लोग कहते हैं तो उसमें झूठ हो सकता है, लेकिन जब हज़ारों लोग एक बात को बोल रहे हों तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई ज़रूर होती है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में पारस पत्थर मौजूद है। इस बारे में आप और भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और जाने से पहले सर्कल टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।